हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षिता पाल और आप देख रहे हैं माइंड द न्यूज चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में दो बहुत ही बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं 377 और 497 को लेके। जबकि लोगों का कहना था कि वो टैक्स को लेके चाहते थे एक फैसला, लेकिन यहाँ तो सेक्स फ्री हो गया। तो हम लोगों से उनकी राय जानना चाहते कि वो इन दोनों ऐतिहासिक फैसलों के बारे में अपनी क्या राय देना चाहते, वो क्या सोचते, क्या ये सही है और या क्या ये गलत है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, एक 377 के ऊपर, एक 497 के ऊपर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 377 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया है उसके ऊपर मैं ये सोचती हूँ कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेम सेक्स रिलेशंस के ऊपर जो डिसीजन है ये इसलिए मैं मानती हूँ उसको सही है क्योंकि सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, सबको राइट है कि वो उससे रिलेशनशिप रखें या उसके साथ रहें जिनको वो चाहते हैं। तो अगर ये हम ऑपोजिट जेंडर वालों के लिए सही है तो सेम सेक्स जो रिलेशनशिप रखना चाहते हैं उनके लिए गलत कैसे हो सकता है? तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही है और सबको ही इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आज के अगर सामाजिक परिवेश की हम बात करें और आज के सोशल सराउंडिंग्स की बात करें जहाँ पे ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं है फिलहाल, तो मेरा मानना है कि अगर हम अभी से इसको एक्सेप्ट करते हैं और अभी से इसको नेचुरल मानते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इट्स नेचुरल, तो हमारे आने वाली जनरेशंस को भी ये ऑकवर्ड नहीं लगेगा और ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ अननेचुरल है या कुछ ऐसा है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने पूछी कि जो दूसरा एडल्ट्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाल ही में आया है, तो वो भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, अगर वी लुक एट दी अदर साइड ऑफ द कॉइन, तो अब जब मेल मेंबर ऑफ द फैमिली दूसरे रिलेशंस रखना चाहता है अदर देन दी मैरिटल रिलेशंस ही हैज, तो उसको गलत तो नहीं माना जाता है। लेकिन जब वुमेन ऑफ द सेम फैमिली कीप्स द रिलेशन विद द अदर गाय या अदर मैन, तो उसको जो है आप एडल्ट्री मानते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और अब जो डिसीजन आया है उसके हिसाब से एडल्ट्री जो है इट्स नो मोर द क्राइम, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और दोनों ही मेंबर्स को अगर जहां तक वो चाहते हैं उनको बिल्कुल अपना पूरा हक है कि वो किसी की भी साथ अपना रिलेशन रखे। आपने 497 के बारे में पूछा है, तो उसमें ये है कि अब इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया गया है। तो उसमें ये है कि जो कपल है वो अपनी शादी के बाद दूसरे से संबंध बनाता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि फिर वो अपने जो उसके साथ का कपल है उसके साथ बेवफाई कर रहा है या जो भी बोल सकते हैं हम। लेकिन अगर करना ही है तो फिर पहले करो या शादी मत करो उससे पहले जिसके साथ तुम खुश नहीं हो। सेम पॉइंट है, अगर ऐसा करना है तो शादी क्यों कर रहे हैं। और बाकी इससे अगर हम इफेक्ट देखें ना उस पे फैमिली पे, तो ना बच्चे कहीं रहेंगे, ना बीवी कहीं रहेगी, ना पति कहीं रहेगा। मतलब एक तरह से सबकी जिंदगी बर्बाद होने वाली जिंदगी। देखिए, जहाँ तक बात है सेक्शन 337 की, ये बहुत ही सही डिसीजन है मेरे मायने में, क्योंकि वो भी इंसान है और उन्हें भी राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है। एंड ऑब्वियसली प्यार की अगर हम देखें तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती है इस मायने में। तो ये एक बहुत ही सही स्टेप है जो लिया गया है, क्योंकि उन्हें भी अब उनके हक मिलेंगे। और रही बात 497 की, तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, बिकॉज आप अपने पार्टनर को चूज करने का हक आपके पास है, आप किसके साथ रहना चाहते हैं ये आप चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके साथ कुछ अमेंडमेंट्स भी होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैरिज का कॉन्सेप्ट फिर जो कि हमारे सोसाइटी ने बना रखा है या कि जो पुराने विचारों के हिसाब से अगर हम देखें तो मैरिज का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम किसी के भी साथ रह सकते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि लिविंग रिलेशनशिप्स आर लीगल, तो अगर लिविंग रिलेशनशिप्स लीगल हैं और आप किसी और के साथ भी अब रह सकते हैं, तो मैरिज के कॉन्सेप्ट की जो मान्यता मानी जाती है वो नहीं रही है अब उतनी। तो उस मैरिज के कॉन्सेप्ट को अगर हटा दिया जाए तो सोसाइटी का जो प्रेशर है लोगों के ऊपर वो भी हट जाएगा, और उसके बाद उनके ऊपर है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक सही तरीका होगा। The law regarding adultery. So in my opinion, I don't think this law is correct, because this will lead to a lot of cheating, and the men who have the mentality to use their wife and everything, for them this law has made their path even more easier. So I think this law is wrong. And yeah, even the prevailing law was wrong, that only the men should get the punishment, in my opinion.
both the partners should be punished because one is violating their commitment and the other, knowing that that their partner is in a commitment, is letting it happen. So coming to 377, section 377, I would say this is a great step taken by the government, because this step will lead to I mean that this step will actually open up the minds of people who didn't even care about those people and didn't even consider them as a gender. So, thank you. Talking about 377, the decision given by the Supreme Court was absolutely correct. इधर हमने देखा कि कैसे गेज और लेस्बियंस को और ट्रांसजेंडर्स को भी पहले से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो अभी उन्हें एक इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट मिलेगा सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, अपने आप को एक सोसाइटी में अलग जगह देने के लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 497. पहले जो होता था कि जो पुरुष रहते थे उन्हें तकलीफें होती थी, उन्हें सज़ा मिलती थी एडल्टरी के कारण. अभी ऐसा है कि किसी को भी सज़ा नहीं मिलने वाली है. So this is actually a great step taken by the government, because it would allow every individual to make a different status for himself, make a different emotional status for himself. 377 और 497 जो कोर्ट ने लॉ पास करा है, उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? बहुत ही ब्रॉड और डिफरेंट ऑप्शन 377 और 497 दोनों. तो अगर देखा जाए कि 377 पे जो जजमेंट दिया वो इतने साल बाद जो आया, एक कॉलोनियल लॉ अबॉलिश किया सुप्रीम कोर्ट ने. 7 जो लॉ अबॉलिश किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव मूव था. और इससे बड़ी जो ऑप्रेस्ड सोसाइटी थी हमारी, एक सोसाइटी का पार्ट था हमारा, उसको एक जीने का अधिकार था मिल गया. जैसे कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपने जजमेंट में कहा भी कि हिस्ट्री ओज एन अपॉलजी टू द LGBT कम्युनिटी, और वो उस जजमेंट को डिफाइन करता है कि जो इतिहास ने इतने सालों तक एक सोसाइटी के तबके के साथ जो गलत किया, वो उस जजमेंट के साथ कहीं सही हो जाए. और जहाँ तक बात है 497 की, वो उस पर इंसानों के मिक्स व्यूज हो सकते हैं. जहाँ तक मुझे लगता है 497 अबॉलिश करने की ज़रूरत थी नहीं, पर ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मैं पूरी इज्जत कर रहा हूँ, पर इससे मुझे लगता है कि इसका कोई और अंतर हो सकता था. और मुझे ये भी लगता है कि जिस नज़रिए से कोर्ट ने उस लॉ को देखा, जो वीमेन एम्पावरमेंट वाला मतलब जो उनका नज़रिया था, जो कि ज़रूरी था 497 जैसे अथॉरिटेरियन लॉ में, और उसमें मेरे ख्याल से अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी. अबॉलिश करना प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करना हो जाएगा बजाय उसके सही करने के. और 497 का मेरा यही ख्याल है. उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें माइंड द न्यूज चैनल को. धन्यवाद. माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.